बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आए तो इसराइल के अखबार ने एक हेडलाइन लगाई जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, इज पाकिस्तान प्रिपेयरिंग टू रिकॉग्नाइज इसराइल। उसके बाद आप जानते हैं पूरे मुल्क में एक हंगामा बरपा हो गया था और ख़ास तौर पर अपोजिशन ने कहा जी हम तो आपको पहले ही कहते थे, अभी प्राइम मिनिस्टर बने, ये तो यहूदियों के एजेंट, ये तो ये वो। उस वक्त इसराइल की जानिब से असल में इमरान खान को ओपनली पैगाम दिया गया था कि आप इसराइल को रिकग्नाइज कर ले। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ओमान के अंदर जब नेतन्याहू पहुंचे वहां पर जाकर तो सारी दुनिया में खलबली मची। कहा यह गया, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसराइल के एक जर्नलिस्ट की जानिब से कि पाकिस्तान में सीक्रेट तैयारा आया है इसराइल का। वो क्यों? ताकि पाकिस्तान में इसराइल डिस्कस हो, ये वो असल प्लान था। ये बाद में सूरत हाल जो आपके सामने आई वो सबने देखा। फिर चूंकि इमरान खान की हुकूमतों में ऐसी लॉबीज काम करती रही जो चाह रहे थे कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करे और कम अज कम वो सॉफ्ट कॉर्नर इसराइल के लिए रखे और बैकडोर पर एक सॉफ्ट मैसेज भेजे इसराइल को कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार होते हैं। ये तो सूरत हाल होगी। अभी हाल ही के अंदर आपको पता है कि लिबनान में बैरूत में जो हमला हुआ उस पर सारी उंगलियां इसराइल की तरफ उठी, एविडेंस और बहुत सारी चीजें आई। लेकिन अब जरा देखिए बैरूत के अंदर क्या हुआ, हमला हुआ और उनकी हुकूमत डिसमिस हो गई। और जैसे ये तमाम सूरत हाल हुई, एक फिर उसी अखबार के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को। जरा हेडलाइंस देखिए, ये हैरेट्स इसराइली अखबार है और उसके अंदर पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, पाकिस्तान मस्ट इंगेज विद इसराइल टू सेव पाकिस्तानी लाइफ। पाकिस्तान को इसराइल के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए। ये धमकी है, ये दोस्ती का हाथ है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले अगर वो पाकिस्तानियों की जान बचाना चाहता है। अब अगर हम इसको तफसील से देखते हैं इस आर्टिकल को, तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स में बात की गई कि देखिए जब आपने सोवियत यूनियन को तोड़ना था तो आपने अमेरिका से असला लिया जो कि इसराइली बने हुए थे। अगर आप ये कर सकते हैं तो अब आप इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर के अंदर जरा जाकर देखें, इंडिया की तो बड़ी मदद कर रहा है इसराइल। पाकिस्तान एग्रीकल्चर में काम करे तो 26 से उसकी 36% तक जीडीपी जा सकती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट से सारा कुछ। और उसके बाद वाटर जो ज़ाया होता है उसको रिसाइकिल करता है इसराइल, दुनिया में सबसे ज़्यादा, ये अरब कंट्रीज़ है। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। देखिए ये इसराइली जो होते हैं ये मास्टर है डिसेप्शन के, धोखा देने में इनका कोई सानी नहीं होता। आपको हेडलाइन लगाकर एक पैगाम दिया गया है, वो पैगाम क्या है? हाल ही के अंदर लेबनान के साथ हुआ, 10 नए ममालिक को जो मुस्लिम कंट्रीज है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, उनको साथ सीक्रेटली पैगाम भी दे दिया गया कि देखो अगर ये तुम करोगे, तुम तस्लीम नहीं करोगे, हमारे आगे झुकोगे नहीं तो तुम्हारा ये हाल करेंगे। सूडान के जो उमर अल बशर थे हालिया, उन्होंने क्या कहा जब उनके अंदर पूरा अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था? उन्होंने कहा मुझे इसराइल ने पैगाम भेजा था कि अगर तुम तस्लीम कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो, तो अभी तुम्हारे मुल्क के अंदर चल रहे हंगामे में ख़त्म करवा दूंगा। ये सूरत हाल आपके सामने थी। सोचिए उनकी अप्रोच ऑफ पावर कितनी है। अब असल में ये एक पैगाम नहीं, एक धमकी है पाकिस्तान को। देखिए इसराइल बहुत अरसे से ये चीज़ कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान किसी तरह शाम के मामले के अंदर कूद पड़े, किसी तरह वो यमन के मामले में कूद पड़े। और पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर जो शाम में अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि खाना जंगी है और सूरत हाल ख़राब है, हम क्यों पराई जंग में कूदें। लेकिन असल में अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह, चूँकि पाकिस्तान तुर्की के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गया, अरूज पर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अरूज तर अरूज इसको मिलेगा। इसराइल अरब ममालिक को पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान तुमसे दूर हो रहा है और वह तुर्की के करीब जा रहा है, लिहाजा अब तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। देखिए जो हालिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए हैं, इस पर इसराइल कंटिन्यूसली नजर रखे हुए है। वो पॉलिसी देख रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं कि अब हमने इसको कैश कैसे करवाना है। इसराइल अब ये चाहता है कि किसी तरह वो लिबनान के बाद जो हमले हैं और जंग है उसमें किसी तरह तुर्की को कूद कर ले आए। यानी अब हाल ही के अंदर जो लीबिया में जंग करवाई जा रही है जिसके अंदर तुर्की और मिस्र को आमने सामने, इसराइल मिस्र के साथ होगा और वो फिर तुर्की पर हमलावर होना चाहता है,
वो ये चाहता कि जब हम तुर्की पर हमलावर हों तो फिर पाकिस्तान मदद करने के लिए तुर्की आए, अपनी फौजें और एयरफोर्स लेकर आए, तब हम पाकिस्तान को इंगेज कर ले और फिर पाकिस्तान को कभी ना छोड़े। ये इसराइल का प्लान है। ये धमकी जो दी गई है, ये दोषी नहीं, ये ऐसा नहीं कहा गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ले ले इसराइल की। ये धमकी का पैगाम आपको दिया गया है कि अगर आपने पाकिस्तानियों की जान बचानी है तो इसराइल के साथ इंगेज कर ले, दोस्ती कर ले, तस्लीम कर ले। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इसराइली कब घुसे रहे। ये जो हाल ही के अंदर पिछले 12, 15, 20 साल में जो जंग लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर, इंडियंस और इसराइली और अमेरिकन से एक पेज पर थे। इसराइल ने अमेरिकन फौजियों की वर्दियों के अंदर जाकर अफगानिस्तान में बैठे और फिर टीटीपी के रूप के अंदर इन्होंने, चूंकि इनकी शक्लें मिलती हैं उसी तरह की, और इन्होंने शलवारें कमीजें पहनी, पश्तो बोलना सीखी और पाकिस्तान के इलाकों में घुसे। इवन के कई जगहों पर आपकी आईएसआई ने इनका सफाया किया। जब ये निकाला फिर उन्होंने एक चीज़ कहना शुरू की कि दहशतगर्दों के हाथ में पाकिस्तान के हथियार लगने वाले हैं, और वो प्रोपेगेंडा 15-20 साल चलता रहा, ठुस हो गया। अब इन्होंने पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों पर हमला करने की साजिश करनी है। याद रखिएगा, ये जो लिबनान में हुआ, ये सबको पैगाम गया है। सीक्रेटली पाकिस्तान को भी उन्होंने कई जगहों से पैगाम दे दिया है। और फिर ये साफ सूरत हाल है कि आप इंगेज कर ले, तस्लीम कर ले इसराइल को, और वो इसराइल के साथ दोस्ती करे। और इवन के अगर आप अपनी आवाम के सामने नहीं कहना चाहते तो बैकडोर तो कम से कम हमें एक पैगाम दे दे कि चले ताल्लुकात बहाल करवाना चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हम लिबनान के अंदर कर सकते हैं तो हम कई जगह कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम उम्मा में सिर्फ एक ही मुल्क है जो सबसे बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, पाकिस्तान, और सेकंड नंबर पे तुर्की आता है। और ये चाहते हैं कि तुर्की पर हमला करे, पाकिस्तान आए ताकि हम उसको इस जंग में घसीटें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस दिन इसराइल के साथ फ्रंट पर आएगा, अल्लाह के हुक्म से वो जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।